गुड इवनिंग दोस्तों, मैं प्रशांत ब्रह्म भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं और जो अपना बैच चल रहा है आप इसको बहुत 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 एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। रेशो एंड प्रपोर्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है आपका, और आप सभी को पता है एजिस भी कंप्लीट हो चुका है आपका बच रहा है पार्टनरशिप। ठीक है, आपका बच रहा है मिक्सचर एंड एलिगेशन। सिर्फ 2 क्लास का है ये। एक क्लास इसकी आएगी, आधे घंटे 45 मिनट की क्लास इसकी आएगी, और आपके मात्र 1 घंटे की क्लास इसकी आएगी। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन और पार्टनरशिप भी आपका निपट जाएगा। ठीक है, कल ये दोनों चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से निपट जाएंगे। कल या फिर आज ही कोशिश करूंगा कि पार्टनरशिप की तो आज रात को ही क्लास आ जाए, ये निपट जाए, और आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन कल सुबह तक निपट जाए। ठीक है, अभी जो मैं लेकर के आया हूँ इस क्लास में जो अपन देखने जा रहे हैं ना मेरे दोस्त, वो देखने जा रहे हैं अपन 2020 के CGL के 18 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 18 प्लस 2 क्वेश्चन इसमें थे। एक आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन था इसमें 2018 में, और सॉरी 2020 में CGL 2020 में एक क्वेश्चन आपको कौन सा था? पार्टनरशिप का था, और एक क्वेश्चन कहीं का था आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का था। तो इन दोनों क्वेश्चन को मैंने अभी लिया नहीं है। इसके अलावा 18 क्वेश्चन जो हैं रेशो के हैं, और एक भी क्वेश्चन उसमें चैलेंजिंग नहीं है। जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है बस उसी से पूरे क्वेश्चन आज के सॉल्व हो जाएंगे। 18 क्वेश्चन 18 मिनट के भी नहीं है वो। ठीक है, लेकिन मैं आपको डिटेल में तरीके से एक एक चीज़ को समझाऊंगा, एक एक स्टेप को समझाऊंगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। रेशो को इतना नहीं है रेशो कि उसको अपन खींचते जाएं खींचते जाएं खींचते जाएं, इतना नहीं है। रेशो बहुत ईजी चीज़ है, बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होने चाहिए। आज अपन मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना। SSC CGL 2020 के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि प्री में आए थे। ठीक है, और ये पेपर कब हुआ था? इसी साल 2021 में हुआ था। 2021 में हुआ था ये पेपर, या 22 में हुआ था? हाँ, 21 में हुआ था ये पेपर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो ये देखने जा रहे हैं आज अपन, तमीज़ से इनको देखेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो, आज का पहला प्रश्न देखो आज का। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कराया कि नहीं कराया ऐसे क्वेश्चन मैंने तुमको? तुम ये बताओ। आराम से आंखें फाड़ फाड़ के देखो इस क्वेश्चन को। मैंने तुमको कराया है या नहीं कराया ये क्वेश्चन? थ्योरी में करवाया है कि नहीं करवाया? मेरे को तुमसे जवाब चाहिए। तुम बोलोगे व्हेन x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 19, 28, 55, 91 द नंबर ऑब्टेन्ड इज सो इन ऑर्डर आर इन प्रपोर्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ठीक है, मतलब ये जो आंसर है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। मतलब या तो 8 हो सकती है x की वैल्यू, या फिर 7 हो सकती है, फिर 9 हो सकती है, फिर 5 हो सकती है। इन्हीं में से कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी, क्योंकि ये पूछ रहा है x, यही बोल रहा है कि x की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही मेरे लल्लो को? देखो मेरे लालो, बहुत ईजी चीज़ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये बोल रहा है कि इफ़ x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 19 में से x गया, अपॉन 28 में से x गया, ठीक है, इक्वल्स टू ये कितना हो गया तुम्हारा? 55 में से x गया, और ये क्या है? 91 में से x गया। तो ये क्या चीज़ हुई? ये आपस में क्या हो गई? प्रपोर्शन में है। ये किसमें? प्रपोर्शन में। मैंने कल भी सिखाया था तुमको क्या कि प्रपोर्शन का मतलब क्या है। अगर ये वाली साइड 1/2 है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी? 1/2 होगी। मतलब 1 = 1 होना चाहिए आपका। प्रपोर्शन का मतलब ये होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसको मैंने हमेशा सिखाया क्या कि ऑप्शन में जो है वैल्यूज़, यही x की वैल्यू है, तो इन्हीं को पुट करके देखो। यहाँ पे ऐसा नहीं तुम x की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करने लग गए। भाई ये जो वैल्यूज़ है इसको पुट करना, देखो इससे चालू करो इसको पुट करना। सबसे पहले ऑप्शन ए लेता हूँ, यहाँ पे 8 लेता हूँ, तो 8 में से क्या गया? ऊपर ऊपर वाला चेक कर लिया करो। 8 में से तुम्हारा कितना गया? 19 में से 8 गया तो कितना आएगा? 11 आएगा। यहाँ पे भाई तुम बोलोगे इसमें से 8 गया तो कितना आएगा तुम्हारा? ये 48। कितना आएगा? 48। तो भाई देखो ये प्राइम नंबर है, और ये क्या है तुम्हारा? इसमें मेरे को दिख रहा है 3 4 और 6 भी दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा? कभी भी इसके इक्वल नहीं आ पाएगा। इस तरीके से देखा करो, प्राइम नंबर्स को थोड़ा यूज़ करना सीखो। फिर दूसरा क्या पुट करूँगा मैं? तुम बोलोगे क्या पुट करोगे? दूसरा 7 पुट करो। यहाँ पे जब मैं 7 पुट करता हूँ मेरे भाई, कितना? 7 पुट करता हूँ, तो 19 - 7 करोगे तो कितना आएगा? तुम बोलोगे 12 आएगा। यहाँ पे कितना आ गया? 12 आ गया। जब यहाँ पे देखता हूँ तो ये इसमें से 19 - 7 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 48 आ जाएगा। 55 - 7 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 48 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है,
यहाँ पे तुमने कितना पुट करा, 7 पुट करा, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 21 आएगा। यहाँ पे तुम जब 7 पुट करोगे तो यहाँ पे ये कितना आएगा, तुम बोलोगे 84 आएगा। कितना आएगा 84। इससे ये कितने टाइम गया, 4 टाइम गया। इससे ये कितने टाइम गया, 4 टाइम गया। इस 4 को इधर भेजोगे तो तुम्हारा 4 = 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये प्रपोर्शन में होगा कि नहीं होगा, तुम बोलोगे बिल्कुल हो गए। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। ये क्वेश्चन है CGL प्रीलिम्स में आया क्वेश्चन है। हटाओ, ऑलरेडी करवा चुका हूँ वैसे क्वेश्चन आप लोगों को मैं थ्योरी में। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स A and B is 5:8 if 5 is added to each, समझने की कोशिश करना, if 5 is added to each of A and B then the ratio of A and B became कितना, इतना। भाई कितना इजी क्वेश्चन है, क्या इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे पहले तो ये बताओ। ठीक है, कल मेरे से एक सवाल पूछा गया कि भैया ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहाँ लगाते हैं। जब मैं क्लास में बता रहा था तब क्या सो रहे थे क्या तुम लोग। ठीक है, जब बताया था मैंने क्लास में, क्वेश्चन करके दिखाया था बेसिक से, फिर मैंने सिखाया था ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। पहले इसका बेसिक देख लो एक बार, दोबारा सीखने की कोशिश करना बहुत प्यार से। क्या है आपका, एक नंबर है A, दूसरा नंबर है B। ये कितना था, पहले 5 से 8 के रेशो में था। ठीक है, फिर क्या करा गया, इसमें दोनों में 5-5 ऐड करा गया, मतलब यहाँ भी 5 ऐड करा गया, यहाँ भी 5 ऐड करा गया। तो नंबर कितना बन गया, तुम बोलोगे 2 से 3 में हो गया रेशो। जो नंबर जो है इसका रेशो कितना हो गया, 2 से 3 हो गया। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बेसिक से बता रहा हूँ। ये x हो गया, x हो गया। तुमने क्या करा, 5x में कितना करा, +5 करा, अपॉन, इसको अपॉन में तो लिख सकता हूँ, इस फ्रैक्शन में भी तो फ्रैक्शन फॉर्म में तो लिख सकता हूँ रेशो को। इसमें कितना करा तुमने, इतना करा। तो ये नंबर जो है किस रेशो में आ गए, दोनों इस रेशो में आ गए। समझ में आया ये था। अब देखो तुमने यहाँ पे क्या करा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा था इस तरीके से। फिर ये 15 हो गया, ये कितना हो गया 15x + 15, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 16x + 10। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं आती है, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आती है। ये कितना हो जाएगा x, ये कितना क्या गलती कर दिया वरना एक आधा गलती थी, ये 15 है ना, हाँ मैं वो भी देखूँ। तो ये कितना आ गई तुम्हारी, x की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी, तुम बोलोगे 5 आ गई। x की वैल्यू कितना आ गई, 5। तुमसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ A एंड B। A एंड B का सम कितना है, तुम बोलोगे 5 यूनिट + 8 यूनिट, कितना हो गया 13x हो गया, मतलब ये कितना हो गया 13 × 5, दैट इज तुम्हारा 65। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बेसिक था इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा था नहीं हो रहा था। ये देखो, इसको उधर भेज रहे हो, इसको उधर भेज रहे हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या लगाना सिखाया तुम्हारे को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना सिखाया था। A/B, ये कितना है तुम्हारा, 5 से कितना है तुम्हारा 8 है। ठीक है मेरे भाई, ये कितना है तुम्हारा रेशो 2 से 3 हो गया। कब, जब यहाँ पे कितना जोड़ा गया, 5 और 5 जोड़ा गया दोनों में। तो तुम बोलोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 16 - 15 कितना होता है तुम्हारा, 1 यूनिट होता है। कितना होता है, 1 यूनिट होता है। फिर तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 15 - 10 करोगे तो कितना होता है, 5 यूनिट होता है तुम्हारा। कितना होता है, 5। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी, 5 आ गई। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, A + B पूछ रहा है, तो A + B कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे 13 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो और इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलो अभी देख लो यार, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, A, B and C divides a certain sum of money among themselves। ठीक है, कोई मनी है, उस मनी को क्या करते हैं, एक्स है, जैसे तुम सपोज करो 100 रुपये है, तो 100 रुपये को A, B, C अपने आप में डिवाइड कर रहे हैं। 3 बंदे अपने आप में डिवाइड कर रहे हैं 100 रुपये को। द एवरेज ऑफ द अमाउंट्स विद देम इज 4520। एवरेज ऑफ द अमाउंट क्या होता है, एवरेज। तुम बोलोगे एवरेज का मतलब क्या हो गया, A + B + C अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा 4520। यही होगा एवरेज ऑफ द अमाउंट विद देम इज कितना हो गया, 4520 हो गया। ठीक है, एवरेज का मतलब, एवरेज इक्वल्स टू होता क्या है तुम्हारा, एवरेज इक्वल्स टू होता है तुम्हारा, क्या होता है भाई, सम ऑफ गिवन नंबर्स अपन टोटल नंबर्स। अब सम ऑफ गिवन नंबर्स मतलब A को जो पैसा मिल रहा है प्लस B को जो पैसा मिल रहा है प्लस C को जो पैसा मिल रहा है। मैंने माना एक बार के लिए A को A रुपए मिल रहा है, B को B रुपए मिल रहा है, C को C रुपए मिल रहा है। तो सम ऑफ गिवन नंबर्स तो मतलब 3 जन है तुम्हारा, इन तीनों का सम, और डिवाइड किससे करोगे तुम, टोटल नंबर कितने, 1 2 3, कितने जने हैं टोटल, 3 जने हैं, तो 3 से डिवाइड करोगे। समझ में आया। इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होता है, एवरेज होता है। तो एवरेज तुम्हारा कितना दे रखा है, 4520 दे रखा है। सम ऑफ नंबर्स क्या हो गए तुम्हारे, A + B + C हो गए। टोटल नंबर्स कितना हो गया तुम्हारा, 3 हो गया।
ठीक है, घबराना मत, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा अपना, ठीक है, बहुत जल्दी एवरेज ही पढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ पे ये समझ में आ ही गया होगा थोड़ा बहुत तो कि एवरेज होता क्या है, ठीक है, समझ में आया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर चीज़ अपने आप में अर्थमेटिक की इंटर रिलेट करती है, हर चीज़। इस क्वेश्चन में देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया गया है। अगर तुमको पता ही नहीं है कि एवरेज होता क्या है तो तुम इस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाओगे। तो यहाँ से तुम्हारा सम क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का सम कितना आएगा, ये तीन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 5 2 0 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे भाई ध्यान से समझने की और सीखने की कोशिश करना, ठीक है, बहुत प्यार से सीखने की कोशिश करना मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है, शेयर ऑफ ए इज 10⁻³ मोर देन शेयर ऑफ बी, ठीक है। देखो भाई ये ए हो गया तुम्हारा और ये बी हो गया तुम्हारा, ठीक है। अभी बोल रहा है शेयर ऑफ 10⁻³ ए का शेयर जो है भाई बी से कितना ज्यादा है, तुम बोलोगे 10⁻³ ज्यादा है। इसका मतलब कितना हुआ, 30 32 32/300 हो गया। इसको 4 से काटोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसको काटोगे 4 से तो कितना आएगा, 75 आएगा। तो इसका मतलब कितना है, 8/75 आया। अब ये चीज़ें तुम इसमें अटक जाओगे। अब तुम्हें परसेंटेज अगर क्लियर नहीं है तो तुम यहीं अटक जाओगे कि 10⁻³ का मतलब कितना होता है, 8/75 होता है। तो मतलब अगर बी तुम्हारा कितना है, 75 है, तो इससे 8 ज़्यादा, इससे 10⁻³ ज़्यादा, मतलब 8 ज़्यादा कौन है तुम्हारा, तुम बोलोगे कौन है, ए है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 83 हो गया। यहाँ तक किसी भी मेरे भाई को, किसी मेरे राजा को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। तुम बोलोगे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से, ठीक है, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। अब क्या बोल रहा है वो, A is 10⁻³ मोर देन शेयर ऑफ B एंड 33 1/3% लेस देन शेयर ऑफ C। मतलब जो आपका यहाँ पे ये चाहिए अपन को, लेकिन A और C की बात करता हूँ। तो जो आपका A है भाई वो C से कितना लेस है, 33 1/3%, मतलब कितना हुआ 3, तो ये कितना होगा तुम्हारा 2 हो गया। अब ये भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी तो तुम भाई परसेंटेज की क्लास देखो पहले, उसके बाद रेशो पे आना, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। A यहाँ पे कितना है, 83 है, यहाँ पे कितना है भाई 2 है। तो तुम बोलोगे भाई इसको किससे इंटू करना पड़ेगा, पूरे को मेरे को 83 से इंटू करना पड़ेगा, और इस पूरे को मेरे को किससे इंटू करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। जब 2 से इंटू करता हूँ तो ये कितना हो गया भाई 6, और ये कितना हो गया 16। इसको करूँगा तो ये 150 आ गया है मेरे भाई, और जब मैं इसको करूँगा तो ये कितना हो गया भाई 9, और ये कितना हो गया 24। तो ये कितना आ गया भाई तुम्हारा 249 आ गया। तो तुम्हारा A कितना यूनिट आया 166, B कितना आया 150 यूनिट, C कितना आया तुम्हारा 249 यूनिट आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम बोलोगे बिल्कुल आ रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, तुम बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। A प्लस बी प्लस सी का सम किसके इक्वल है, तुम बोलोगे इसके इक्वल है। तो A कितना है 166 यूनिट है, B कितना है 150 यूनिट है, ये कितना है 249 यूनिट है। तो इन तीनों का सम देखूं तो कितना हो गया भाई 100 200 400, 400 ये 500 550 और ये 15, तो ये कितना हो गया भाई 565 यूनिट हो गया। कितना हो गया भाई 565 यूनिट। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है तुम्हारी 4520 × 3। कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तुम बोलोगे भाई 4520 अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा 565 × 3, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को यूनिट डिजिट कितनी दिख रही है इसके अंदर, 4520 दिख रही है भाई। 5 को मैं किससे इंटू करूँ कि 0 आया, तो तुम बोलोगे भाई इवन नंबर से करोगे तो ही 5 के यहाँ पे एंड में कितना आएगा, यूनिट डिजिट में 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना चाहिए 45 चाहिए, कितना चाहिए, शुरुआत में 45 दिख रही है। तो जब मैं 5 को 8 से इंटू करता हूँ तो कितना बनाता है 40 बनाता है। तो मतलब एक बार के लिए क्या करो, इसको 65 को किससे इंटू करके देखा करो, 8 से इंटू करो। तो ये कितना होगा तुम्हारा 65, तो ये कितना है 40, ये कितना होगा तुम्हारा 52, और ये कितना होगा तुम्हारा। समझ में आया कि नहीं है, किस तरीके से कलाकारी लगानी, किस तरीके से दिमाग लगाना है कि तुम पहला सबसे पहला नंबर है, दूसरा नंबर तुम्हारा क्या होना चाहिए जो इसके आसपास मल्टीप्लाई करवा दे। तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई करके देखा, क्योंकि 8 जो है 5 से इंटू करेगा तो यूनिट डिजिट कितनी बनाएगा 0 बनाएगा। 7 जो होगा वो कितनी बनाएगा यूनिट डिजिट 5 बनाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई करके। इसलिए मैंने 7 को नहीं लिया, पहले 8 को लिया। 9 को लेने का कोई सेंस नहीं है, वही कितना बनाएगा तुम्हारा एंड में यूनिट डिजिट कितनी आएगी 5 आएगी, इसलिए मैंने 8 को लिया था। इससे इसको उड़ाया तो कितना है 8 आ गया। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्त वो कितनी आ गई, तुम बोलोगे 24 आ गई। कितनी आ गई मेरे दोस्त, 24 आ गई है। मेरे भाई को किसी को कोई प्रॉब्लम,
तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, हाँ भाई कितना होगा भाई बी का शेयर, बी कितना है 150 यूनिट है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 24 है, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा मेरे लाल, तुम बोलोगे भाई 150 इंटू कितना हो गया 24 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तुम्हें पता है कि 24 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 140 आता है और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 120 आता है, तो ये ऐसी चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 3600 हो गया, कितना हो गया 3600, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को भाई, देखो ये रुपीज़ वाला कॉइन वाला क्वेश्चन आ गया भाई, कौन है हरिदया 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 ओपनड अ पिगी बैंक and found coins of denomination ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 in the ratio 10:5:2:1. If there are 72 coins in all, then how much money in rupee was there in the piggy bank in the form of coins? ओके कितने रुपए थे भाई उस डब्बे में, पिगी बैंक में कितने रुपए थे ये पूछ रहा है। गुल्लक सबने रखा होगा भाई बचपन में, तो उस गुल्लक में क्या करा, ये जो हरिदया है भाई इसने 1 रुपये का सिक्का रखा, उसने क्या करा 2 रुपये के सिक्के रखे डाले उसमें मतलब, और 5 रुपये के सिक्के डाले उसने, और 10 रुपये के सिक्के डाले। अब जो कॉइन्स उसने किस रेशो में डाले वो दे रखा है तुम्हारे को, रेशो दे रखा है कॉइन्स का, क्या दे रखा है तुम्हारे को, इसने 10 कॉइन डाले इसके, इसने इसके 5 कॉइन डाले, इसके 2 कॉइन डाले, इसने इसके 1 कॉइन डाला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये बोल रहा है इफ देर आर 72 कॉइन्स इन ऑल, मतलब मैं कॉइन्स देखूँ ये कितना है 5, 10, 15, 17 और ये कितना 18 यूनिट है, लेकिन कॉइन्स का रेशो किस में दे रखा है 18 यूनिट में दे रखा है, लेकिन कॉइन्स की 18 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 72 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 4 आ गई है। 4 से इंटू करोगे तो कितने कॉइन हो जाएंगे, तुम बोलोगे 40 कॉइन इसके हो गए, 4 इसके करोगे तो कितना हो गया 20 कॉइन इसके हो गए, 4 को इससे करोगे 8 कॉइन इसके हो गए, और 4 कॉइन इसके हो गए। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अरे यहाँ से मैं देखता हूँ तो इसको ये कॉइन्स के क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है, मतलब 1 रुपये के 10 यूनिट कॉइन है, 2 रुपये के कितने 5 कॉइन है इसके अकॉर्डिंग, रेशो के अकॉर्डिंग, इसके कितने कॉइन है 2 कॉइन है, इसके कितने 1 कॉइन है। अगर मैं टोटल करता हूँ तो कितना बना रहे हैं 18 बना रहे हैं, 10 + 15 + 2 + 1 18 यूनिट हो गए। 18 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे को 72 दे रखी है, 1 यूनिट का मतलब 4 कॉइन आ गए, तो भाई 10 यूनिट का मतलब कितना आएंगे 40 कॉइन, 5 का मतलब 20 कॉइन, 2 का मतलब 8 कॉइन, 1 का मतलब 4 कॉइन। यहाँ तक किसी भी मेरे राजा को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ भाई राजा साहब कोई प्रॉब्लम। अब देखो भाई ये देखो 1 रुपये के कितने कॉइन है 40 कॉइन है, कितने कॉइन है 40 कॉइन है, तो वैल्यू कितने बनेंगे भाई 1 रुपये के अगर 40 कॉइन है तो मेरे पास कितने रुपये बनेंगे भाई, तुम बोलोगे 40 रुपये बनेंगे। 2 रुपये के मेरे पास 20 कॉइन है तो ये भी कितने बनेंगे 40 रुपये बनेंगे। 5 रुपये के मेरे पास अगर 8 कॉइन है तो ये भी कितने बनेंगे 40 रुपये बनेंगे। 10 रुपये के अगर मेरे पास 4 कॉइन है तो ये भी कितने बनेंगे तुम्हारे पास 40 रुपये बनेंगे। तो ये टोटल रुपये कितने आ गए मेरे पास 160 रुपये आ गए, कितना आ गए 160 आ गए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे बहुत प्यार से एक चीज़ को समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से। ठीक है, बहुत प्यारी चीज़ समझा रहा हूँ मैं तुमको एक। ठीक है, अगर तुमने वो चीज़ समझ ली ना तो तुम्हारा बहुत 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 एहसान होगा मेरे पे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आती है कि 18 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी थी, इतनी दे रखी थी। ठीक है, यहाँ तक था पहले क्वेश्चन, एक बार समझने की कोशिश करना, यहाँ तक था। ठीक है, समझना एक बार। क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या 1 यूनिट की 10 रुपये के कितने कॉइन है, 10 कॉइन है, इसके कितने इतने, इसके इतने, इसके इतने। अगर मेरे पास 1 रुपये के 10 कॉइन है तो कितने रुपये बनाएंगे, तुम बोलोगे 10 रुपये बनाएंगे। अगर मेरे पास इसके 10 कॉइन है 5 कॉइन है 2 रुपये के तो कितने रुपये बनाएंगे 10 रुपये बनाएंगे। अगर मेरे पास इसके 2 कॉइन है और ये कितने का है 5 रुपये का 1 कॉइन है तो 2 रुपये 2 कॉइन कितने के हो जाएंगे, तुम बोलोगे 10 रुपये के हो जाएंगे। अगर 10 रुपये का 1 ही कॉइन है तो कितने हो जाएंगे 10 रुपये हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि जो कॉइन्स है, कॉइन्स यहाँ पे कितने 10, 15, 2 और ये कितना हो गया 18 यूनिट। ये जो 18 यूनिट है ये 18 कॉइन्स नहीं है, ये कितने हैं 72 कॉइन्स है ऐसे बोल रहा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 4 आ गई, कितनी आ गई 4 आ गई, कितनी आ गई 4 आ गई। तो तुमसे क्या पूछ रहा है कि ये ना पिगी बैंक में टोटल रुपए कितने थे। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कितने रुपए हो गए, तुम बोलोगे 40 हो गए। तो तुमको क्या करना है इस 40 को 4 से इंटू करना, बस आंसर आ गया है। आंसर समझ में आया कि नहीं आया,
समझ में आया कि नहीं आया? दोनों तरीके बताए मैंने, लेकिन बेस्ट यही है, ध्यान रखना तुमको, चाहे तुम्हारे को कॉइन की वैल्यू दियो, चाहे तुम्हारे को वैल्यूज़ की क्या दियो, वैल्यूज़ की वैल्यू दियो, वैल्यूज़ की वैल्यू दियो, चाहे कॉइन्स की वैल्यू दियो, लगाना क्या है, जो भी तुम्हारा 1 यूनिट इक्वल्स टू इधर आए, अगर तुमसे यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखा होता और ये पूछ रहा होता तो तुम क्या करते हो, उसी वैल्यू से इसको इनटू कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अभी तुम्हारे को 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 4 दे रखी थी, तुमने अगर 40 को 4 से इनटू कर दे, कितना आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से भाई थोड़ा दिमाग लगाना सीखो, ठीक है, डायरेक्ट करना सीखो। 1 यूनिट की वैल्यू 4, 40 यूनिट की वैल्यू कितनी? 160। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? वो दो क्वेश्चन थे ना, अभी तक मेरे पास किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया कि वो क्वेश्चन करवाने ही नहीं करवाने कॉइन्स वाले। भाई ये देख लो, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और हर साल एक क्वेश्चन पक्का है कि भाई इसका आएगा ही आएगा। ये तो बहुत बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था तो इसका, ठीक है। आगे बढ़ो। फोर्थ प्रपोर्शन टू, समझना बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। फोर्थ प्रपोर्शन टू 12, 18 एंड 6 इज सेम एज द थर्ड प्रपोर्शन टू k and 6. What is the value of k? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। फोर्थ प्रपोर्शन होता क्या है, ठीक है भाई? फोर्थ प्रपोर्शन मतलब ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, होता क्या है? तुम बोलोगे क्या होता है ये? b इंटू सी अपॉन ए, ये होता है भाई फोर्थ प्रपोर्शन। b कितना है तुम्हारा? 18, c कितना है तुम्हारा? 6 अपॉन कितना आएगा? 12। तो ये कितना हो गया भाई? 18 अपॉन 6 अपॉन 18 इंटू 6 अपॉन 12, इसको उड़ाओगे, इसको उड़ाओगे तो कितना आ गया? 9 आ गया। तो फोर्थ प्रपोर्शन कितना है तुम्हारा? तुम बोलोगे कितना आ गया भाई मेरे? कितना आ गया? तुम बोलोगे 9 आ गया। अभी ऐसे बोल रहा है ये जो है ना फोर्थ प्रपोर्शन, वो क्या है? इज सेम एज द थर्ड प्रपोर्शन टू के इंटू के एंड 6। भाई थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है? तुम बोलोगे अगर तुम्हारा ए और बी है, ये नंबर है, इसका कोई थर्ड प्रपोर्शन है इसके साथ, ठीक है, तो तुम बोलोगे थर्ड प्रपोर्शन होता क्या? तुम बोलोगे बी स्क्वायर अपॉन में कितना होता है? ए होता है। यही होता है मेरे भाई। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर, देखो ये क्या है तुम्हारे पास? 2 नंबर क्या है तुम्हारे पास? के और 6 है। तो बी कितना हो गया तुम्हारा? 6। तो ये कितना हो गया? 6 इंटू 6 अपॉन में के आ जाएगा, ठीक है। अब ये किसके बराबर गिवन है तुम्हारे क्वेश्चन में? 9 के बराबर गिवन है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? जो थर्ड, ये थर्ड प्रपोर्शन का तो फॉर्मूला है, और थर्ड प्रपोर्शन किसके बराबर? तुम्हारे फोर्थ प्रपोर्शन के। फोर्थ प्रपोर्शन है कितना तुम्हारा? 9 है। तो इस तरीके से बराबर आ गया। कोई प्रॉब्लम? के की वैल्यू निकालनी, के को उधर भेज दो, 9 को नीचे भेज दो। तो ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू 6 अपॉन 9 इक्वल्स टू कितना आ गया? के आ गया। 3 से कितना आएगा? 2। 3 से कितना आएगा? 2। 2 से इसको काटोगे तो कितना है? क्या गलती कर दी? अच्छा 3 से काटा ना, इसको 3 आएगा, इसको इससे काटोगे 2। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। कितनी आ गई? 4 आ गई मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 6 36, 36 अपॉन 6 अपॉन 3, 2 आना चाहिए इसका आंसर। तो क्या गलती कर रहे हैं अपन? देखना एक बार। 6 इंटू 6 अपॉन 9, ठीक है। तो 36 को 9 से डिवाइड करूँगा तो 4 ही तो आएगा। तो के की वैल्यू कितना आ गई? 4 आ गई। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। What is the difference in the mean proportion between 1:1.8 and 3.2 and the third proportion to 5 and 3? बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। मीन प्रपोर्शन क्या होता है किसी भी चीज़ का? तुम बोलोगे x इक्वल्स टू क्या होता है? रूट में a भी होता है, ये होता है। तो x इक्वल्स टू कितना होगा? a कितना तुम्हारा 1.8 है और ये कितना तुम्हारा 3.2 है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये पॉइंट हटाऊंगा, ये पॉइंट हटाऊंगा, नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। रूट में ये 100, टेंशन मत लो। अब देखो 18 का मतलब होता है तुम्हारा कितना? 9 इंटू 2 होता है, और इसका मतलब होता है तुम्हारा 16 इंटू 2। कितना होता है? 32 का मतलब 16 इंटू 2। 9 क्या है भाई तुम्हारा? बाहर क्या आएगा रूट से? जो अंदर स्क्वायर बना रहे हो। 9 क्या है तुम्हारा? 3 का स्क्वायर है तो 3 बाहर आ गया। 16 क्या है तुम्हारा? 4 का स्क्वायर है तो 4 बाहर आ गया। ये 2 और ये 2, इसमें से क्या बाहर आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा। अपॉन 100 में से क्या बाहर आएगा? तुम बोलोगे 10 बाहर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 12 24। तो x की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी? 2.4 आ गई। क्या बोल रहा है? थर्ड प्रपोर्शन 2। थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा भाई? y क्या होगा तुम्हारा? तुम बोलोगे भाई 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 अपॉन 5, ये होगा। अब 5 को क्या मैं से लिख सकता हूँ? 10 अपॉन 2, ये यहाँ चल जाएगा। 3 3 9, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1.8। y की वैल्यू कितना आ गई भाई? 1.8 आ गई। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है भाई ये, तो डिफरेंस ले लो भाई। तो कितना आएगा? 0.6 आएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोबारा से रिपीट करके देखना, लल्लू से क्वेश्चन है, इनको बार बार नहीं करवाऊंगा मैं। फाइंड द रेशो बिटवीन द फोर्थ प्रपोर्शनल ऑफ 12, 16, 6 एंड थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ
4 एंड 6, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अगर मैं बोलता हूँ फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, तुम बोलोगे 16 इंटू 6/12, ठीक है। इसका रेशो चाहिए तुम्हारे को किसका, बाय के थर्ड प्रोपोर्शनल के साथ, वाई इक्वल्स टू थर्ड प्रोपोर्शनल, मतलब 6 इंटू 6 कितना आएगा, 4 आएगा। तो भाई ये देखो कितना आएगा तुम्हारा 3, इसको उड़ाओगे इससे 2, इसको इससे उड़ाओगे तो 3, तो ये तो y की वैल्यू तो कितना आ गई, 9 आ गई। थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ गया तुम्हारा, 9 आ गया। ये कितना आएगा भाई तुम्हारा 2, इसको इससे उड़ाओगे 8, तो ये रेशो कितना है 8:9। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी को कोई प्रॉब्लम, इजी से क्वेश्चन से बिल्कुल आगे बढ़ो। अब तुम्हारे को लेकिन यहाँ पे यही नहीं पता होगा, तुम्हारे को यहाँ पे यही नहीं पता होगा कि भाई तुम्हें थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी होगी, तुम्हारे को यहाँ पे यही नहीं पता होगा कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो तुम कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को यार, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ो बहुत प्यार से, क्या बोल रहा है, द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी एज कितना है भाई, 7:8, ठीक है। प्रेजेंट एजेस का रेशो दे रखा है तुम्हारे को 7:8 है। आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 6 साल बाद इनका रेशो क्या हो जाएगा, 8:9 हो जाएगा। If C's present age is 10 year more than present age of A, what then the present age of C is? C की present age जो है वो A से क्या है, 10 साल बड़ा है, ये दे रखा है तुम्हारे को। बाकी तुमको पता है क्या दे रखा है, A/B कितना दे रखा है तुम्हारे को, तुम बोलोगे प्रेजेंट एज कितनी है इनकी, 7 से 8 है, क्या है प्रेजेंट एज है। फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर 6 ईयर्स, मतलब +6 तो रेशो कितना हो जाएगा इनका, 8 से 9 हो जाएगा। बता रखा है मैंने तरीका अपनी एजिस वाली क्लास में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, 63 64, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 यूनिट आ गया है, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा 48, और ये कितना आएगा 54, तो 54 माइनस 48 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे यहाँ पे 6 ईयर्स आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 6 ईयर्स। प्रेजेंट एज ए की कितनी आ जाएगी, 7 यूनिट है ना ए की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 साल है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे 7 इंटू 6, तो ए की एज कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे प्रेजेंट एज है ए की कितनी, 42 ईयर्स है, कितनी है 42 ईयर्स। आपसे क्या पूछ रहा है, सी की एज, तो तुम बोलोगे 42 + 10, तो सी की वैल्यू कितना आ गई भाई तुम्हारी 52 ईयर्स। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, अब इस क्वेश्चन को देखो, अ सम ऑफ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको मैं चाहूँ ना तो 10 सेकंड में उड़ा दूँ, 10 से 20 सेकंड में उड़ जाएगा क्वेश्चन, 10 सेकंड में उड़ जाएगा भाई क्वेश्चन, ठीक है। Sum of 6342 is divided among A, B, C, D in the ratio of 3:4:8:6. What is the difference between share of B and D? मतलब भाई 6342 जो है इसको डिवाइड करा गया है भाई मेरे भाई में A में, मेरे भाई B में, मेरे भाई C में, मेरे भाई D में, ये मेरे 4 भाइयों में डिवाइड करा गया है। और किस रेशो में डिवाइड करा गया है, A को 3 यूनिट दिया गया है, B को 4, C को 8 और D को कितना 6 यूनिट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत प्यारी चीज पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ B एंड D। समझ में आया, B और D के बीच में, B और D को जो शेयर मिल रहा है उनका डिफरेंस क्या है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है। A को मिला 3 यूनिट, B को मिला कितना 4, C को कितना मिला 8, D को कितना मिला 6। टोटल देखूं तो इनको दिया कितना गया, 3 4 7 15 और ये कितना 18, टोटल कितना दिया गया इनको 18 यूनिट। लेकिन 18 यूनिट की वैल्यू जो है मेरे को क्वेश्चन में साफ साफ दे रखी, कितना डिवाइड करा गया इनके बीच में, इतना, तो ये कितना है 6342, कुछ गलती कर दी क्या, 10 और 21 आएगा, ये कितना आएगा 21, ये 18 नहीं आएगा, कितना आएगा 21 आएगा जोड़ने पर, तो यहाँ पे कितना आया 21। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे भाई इसको 21 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 3 0 और 2, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 302। मेरे से क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड डी। बी देखो, बी कितना है मेरा 4 यूनिट है, और डी कितना है मेरा भाई, कितना है तुम बोलोगे डी कितना है 6। अरे भाई बी और डी का बात करो सिर्फ, और हटाओ ए और सी से मतलब नहीं है मेरे को। बी कितना है तुम्हारा 4 है, डी कितना है तुम्हारा 6 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट तो है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 604 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ाते हैं भाई एग्जाम में, इस तरीके से करना है। और ये तो मैंने बहुत समझा दिया तुम्हारे को, इस क्वेश्चन को तो बहुत तेजी से उड़ा सकते हो तुम, इतना रद्दी क्वेश्चन था ये, इतना ईजी क्वेश्चन था ये। देखो अब बेसिक से देख लेना, क्योंकि कई लोगों को उड़ गई हुई दिमाग में। भाई A रेशो B रेशो C रेशो D,
ए को कितना दिया गया 3 दिया गया, इसको 4, इसको 8, इसको कितना दिया गया 6 दिया गया, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर मैं देखूं उसका 3, इसको 4, इसको 8, इसको 6, इस रेशियो में क्या करा गया है, टोटल अमाउंट कितना है मेरा 6342 रुपीज़ को बांटा गया है। तो अगर मैं देखता हूँ ये कितना बना रहा है तुम्हारा 21 यूनिट बना रहा है, कितना बना रहा है 21 यूनिट, ये किसके बराबर है 6342 के बराबर है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई यहाँ से वो कितनी आ गई, तुम बोलोगे 302 आ गई है। तुमसे क्या पूछ रहा है, बी और डी के बीच में डिफरेंस बोल रहा है, तो 6 - 4 करोगे तो कितना आएगा 2 यूनिट। तुम्हारे को क्या चाहिए 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना आ गई 604 आ गई। हटाओ, इतना टाइम खर्च करना है ऐसे क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखो और कितना इजी क्वेश्चन है ये बताओ तुम्हें, क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ नया है तो बताओ। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 4:5, डेट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 3:8। इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है भाई ये तो। ये तुम्हारा ए हो गया भाई, ये आपका बी हो गया। इनकी इनकम का जो रेशियो है, ध्यान से समझने की सीखने की कोशिश करना। इनकम का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 से 5 दे रखा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है तुम बोलोगे कितना दे रखा है 3 से 8 दे रखा है, कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम बोलोगे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तुम्हारा क्या आता है, सेविंग आता है। क्या आता है, सेविंग आता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज दे रखी है, द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी। इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी। यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना है 8 है और यहाँ पे इनकम कितनी है 4 है। मतलब ये भी 8 बनानी पड़ेगी तुमको, ये क्या करनी पड़ेगी भाई 8 बनानी पड़ेगी ये। अरे करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, अरे ये 4 है तुम्हारा, ये 8 है तुम्हारा। साफ साफ बोल रखा है कि इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी। एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो भाई ये कितना है तुम्हारा 8 है, ये कितना है 4। तुम बोलोगे उसको 2 से इंटू करो तो 8 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप बोलोगे इसको 2 से अकेले को इंटू नहीं कर सकते, पूरे रेशो को ही करना पड़ेगा। तो ये जो रेशो आएगा इनकी इनकम का वो कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 8 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है, तुम बोलोगे 3 से कितना है तुम्हारा 8 है, ठीक है। अब तुमको पता है क्या कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तुम्हारा क्या होता है, सेविंग होता है। तो 8 - 3 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। 10 - 8 करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो सेविंग का जो रेशो आया वो कितना है 5:2 आया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ो। 2 नंबर्स देखो, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन करा है वैसा ही वो थ्योरी में करवा चुका हूँ ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन। 2 numbers are in ratio 2:3. If 5 is subtracted from the first number and 6 is added to the second number, then the ratio become 5:12. What would be the ratio become when 8 is added to each number? बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपका एक नंबर है ए, एक आपका नंबर है बी, ठीक है। ये किस रेशो में है, 2 से 3 के रेशो में है, ठीक है भाई। अब बोल रहा है कि पहले वाले नंबर में से तो 5 सब्सट्रैक्ट करा जा रहा है और दूसरे वाले में मैंने क्या करा 6 ऐड कर दिया, ठीक है। तो रेशो कितना बन करके आ गया मेरा 5 से 12 बन करके आ गया। कोई प्रॉब्लम? तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 24 आएगा। इसको इससे करोगे कितना आएगा 15 आएगा। तो 24 - 15 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 9 यूनिट। 9 यूनिट आएगा। कितना आएगा 9 यूनिट आएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको जब इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा। इसको इससे जब इंटू करोगे तो कितना आएगा 60 आएगा। तो देखो अब समझने की कोशिश करना, एक तरफ यहाँ पे प्लस है, एक तरफ क्या है माइनस है। तो बहुत प्यार से इस चीज़ को समझना। क्या होगा तुम्हारा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 60 आएगा। तो ये क्या है तुम्हारा माइनस का है, तो ये कितना आएगा माइनस का 60 आएगा, ठीक है। जब तुम इसको इससे करोगे तो तुम क्या बोलोगे भाई ये कितना आएगा तुम्हारा 30 आएगा, लेकिन 30 किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। तुम क्या अपन करते क्या यहाँ पे हमेशा डिफरेंस लेते हैं। तो ये कितना होगा तुम्हारा 30, तो ये कितना होगा तुम्हारा 90, ठीक है। और मैंने हमेशा सिखाया है कि यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो हमेशा अपन किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, कोई नेगेटिव को नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? बेसिक से करके देख लेना, तुम्हारा 90 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अब देखो यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई 90 के। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई तुम्हारी 9 के बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई 9 के बराबर। तो ए और बी तुम्हारे कितने हो जाएंगे, तुम बोलोगे भाई ए कितना है तुम्हारा 2 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। बी कितना है तुम्हारा 3 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 9 तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी तुम्हारी 27 हो जाएगी। अब वो बोल रहा है भाई अगर इनमें क्या करूँ मैं दोनों तरफ 8 ऐड कर दूँ, मतलब इसमें भी 8 ऐड कर दूँ इसमें भी 8 ऐड कर दूँ, तो रेशो क्या बनेगा। तो तुम बोलोगे कितना हो गया तुम्हारा 35 हो गया है मेरे भाई, और ये कितना हो गया तुम्हारा 25 हो गया है मेरे भाई, ओ 26 हो गया यार, क्या गलती कर दी अपन ने।
क्या गलती कर दी भाई, 18 ही तो होगा, 18 26 हो गया, इसमें इतना करूँगा तो 35 होगा, कुछ गलती कर दी क्या यार, 10 आएगा ना यार, 10 आएगा, 10 आएगा यार, ये गलती कर दी ना देखो अपन ने। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे, 10 आएगी, कितनी आएगी, 10 आएगी, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे 2 यूनिट की जो वैल्यू है, अरे हट जाए यार, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है यार। ये कितना है तुम्हारा, 2 है, और ये कितना है, 3 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू तुम बोलोगे कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इसमें 8 ऐड करना है, इसमें भी 8 ऐड करना है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 28 हो गया, और ये कितना हो गया तुम्हारा 38 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, 2 से कट रहा है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 14 आ गया, और ये कितना आ गया 19 आ गया। कोई है क्या ऑप्शन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया, आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो, निपटाओ इसको। फोर्थ प्रपोर्शन टू 12, 18 एंड 6 इज इक्वल्स टू थर्ड प्रपोर्शन टू 4 एंड k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? बहुत ईजी है। फोर्थ प्रपोर्शन में बोलता हूँ एक बार के लिए y है, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 इंटू 6 अपॉन में कितना आ जाएगा 12। इसको इससे उड़ाओगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 2 आएगा, और 2 से 18 को उड़ाओगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? थर्ड प्रपोर्शन जो है वो इक्वल है किसके, इसके फोर्थ प्रपोर्शन के। तो फोर्थ प्रपोर्शन कितना है तुम्हारा, 9 है। ये जो है तुम्हारा इक्वल है थर्ड प्रपोर्शन के, और थर्ड प्रपोर्शन में वैल्यू क्या दे रखी है, 4 एंड k दे रखी है। तो तुमको पता ही क्या होता है तुम्हारा, b स्क्वायर अपॉन में कितना होता है, a होता है। तो b कितना है तुम्हारा, k है, b कितना है तुम्हारा, k है, तो k स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, 4 आ गया। इसको उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 इंटू 4 इक्वल्स टू k स्क्वायर। तो k की वैल्यू कितना आ गई मेरे दोस्त, 6 आ गई है, 6 आ गई, ऑप्शन है। अब कई लोगों को तो ये समझ में नहीं आएगा k कैसे आ गई भाई। 9 4 होता है 36, और उधर कितना है, k स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाओगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 6 ही तो आएगी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन को देखो, और शायद वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये और ये वाला, दोनों क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट है। बहुत प्यार से समझने की, सीखने की कोशिश करना, ठीक है। देखो, इफ x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच 24, 40, 33 एंड 57, the numbers so obtained are in proportion, ठीक है। the ratio of 5x plus 12 is to 4x plus 15। बहुत प्यार से और ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। ये ऐसे बोल रहा है कि एक x ऐसा नंबर है जिसको मैं 24 माइनस एक्स करूँ, अपॉन में कितना करूँ, 40 माइनस एक्स करूँ, इक्वल टू 30 माइनस एक्स करूँ, अपॉन में 57 माइनस एक्स करूँ। तो ये जो चीज़ आई ये किस में है, प्रपोर्शन में आए। समझ में आया कि नहीं आया? फिर बोल रहा है कि इफ द रेशो ऑफ, फाइंड क्या बोल रहा है, रेशो करना है अपन को, रेशो यहाँ पे फाइंड करना है किसका, 5x प्लस 12 टू 4x प्लस 15, इनका रेशो अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना है। इनका रेशो तब फाइंड हो सकता है जब अपन पास x की वैल्यू हो, ठीक है। अपन से क्या पूछ रहा है, 5x प्लस 12, ठीक है, इस टू, ये कितना है तुम्हारा 4x प्लस 15, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, इसको सॉल्व करके तुम्हारा कुछ रेशो आएगा, वही रेशो क्या यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दे रखा है, यही दे रखा है, यही दे रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यही तो रेशो दे रखा होगा, इनका रेशो, इनका जो है, इनको सॉल्व करेंगे, जो रेशो आएगा ये यही तो दे रखा है तुम्हारे को क्वेश्चन में, आंसर में यही तो दे रखा है। मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ पुट करता हूँ तो कुछ चीज़ बनेगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ पुट करता हूँ तो कुछ चीज़ बनेगी, उन दोनों को काट पीट करके ये रेशो बनाने होंगे तुम्हारे को। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने नहीं जाऊँगा, पहले इसको सॉल्व करूँगा, एक्स की वैल्यू निकालूंगा, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, फिर वो करूँगा। यहाँ पे भी मैं वैल्यू क्या करूँगा, एक्स की हिट एंड ट्रायल से करूँगा, पहले 1 पुट करूँगा, फिर 2 पुट करूँगा, फिर 3 पुट करूँगा, फिर 4 पुट करूँगा, इस तरीके से करूँगा। तो भाई जब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा तो उससे बढ़िया तो यही ना कि मैं एक्स की वैल्यू यहाँ ही हिट एंड ट्रायल लगा के कर लूँ। समझने की कोशिश करना, हिट एंड ट्रायल का मतलब एक्स की वैल्यू आपको अपनी मर्जी से पुट करनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो तुम बोलोगे 12 प्लस 15 कितना होता है तुम्हारा, 17 होता है। कितना होता है, 17। 17 अपने आप में प्राइम नंबर है। 17 मेरे को यहां भी नहीं दिख रहा, यहां भी नहीं दिख रहा, यहां भी नहीं दिख रहा और यहां भी नहीं दिख रहा। तो मतलब x की वैल्यू जो है 1 वो नहीं हो सकती है। जब 2 पुट करता हूं तो समझने की कोशिश करना, इसी में पुट करके दिखा रहा हूं तुम्हारे को, समझने की कोशिश करना, प्राइम नंबर से खेलेंगे अपन। जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो ये कितना होगा, 10। 10 प्लस 12 करोगे तो कितना होगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 22 हो गया, और 22 मेरे को कितना दिख रहा है, 11 दिख रहा है। तो 11 मेरे को इस ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है और इसमें भी नहीं दिख रहा। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती है, ठीक है। x की वैल्यू मैं कितनी रखता हूँ, 3 रखता हूँ। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो ये कितना होगा 15 और ये कितना हो जाएगा 27।
27 को अगर मैं ढंग से देखूं तो ये मेरा क्या क्या निकाल सकता है, 9 निकालेगा, 3 निकालेगा, ठीक है। अगर मैं किसी भी शुरुआत में ऑप्शन में देखता हूं तो ना ही मेरा यहाँ पे 9 है और ना ही मेरा यहाँ पे कहीं पे कितना है, 3 है, तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या है, 3 भी नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई ना कि 27 में से 9 कैसे निकालेंगे, तो भाई 27 के फैक्टर होते हैं, फैक्टर भी देखना करो, ये कितना होता है, इतना होता है। मतलब अगर यहाँ पे 27 होता है, यहाँ पे कुछ और होता है, जैसे कितना हो गया, यहाँ पे 39 हो गया, तो ये कट पिट के देखेंगे, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस तरीके से बोल रहा था, काटेंगे पीटेंगे भी ज़्यादा 9 आएगा, या फिर कितना आ सकता है, 3 आ सकता है। तो किसी भी ऑप्शन में मेरे को शुरुआत में ना 3 दिख रहा है ना 9 दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से देखना और सीखना पड़ेगा तुम लोगों को। ऐसे क्वेश्चंस को तभी बना सकते हो जब तुम्हारे को नंबर्स पता हो, प्राइम नंबर क्या होते हैं, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे देखो, और फैक्टर्स पता हो नंबर के। अब मैं 4 पुट करूँगा, 4 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये कितना होगा, 20, और ये कितना होगा, 32। कितना हो गया, 32। अब 32 से मैं देखूँ तो मेरे को यहाँ पे 4 निकल सकता है, तो यहाँ पे मैं एक बार 4 पुट करके देखूँ तो कितना हो गया, 16 और 31 हो गया। तो भाई रेशो कितना है तुम्हारा, 32 से 31 आया। तो मतलब एक्स की वैल्यू 4 भी नहीं सकती, क्योंकि ये रेशो मेरे को कहीं भी नहीं दिख रहा ऑप्शन में। समझ में आया? तुम बोल रहे हो ना कि टाइम लगेगा, तो टाइम नहीं लगता है भाई, सिर्फ इसको चेक करते हुए चलना होता है। फिर तुम भाई क्या करोगे, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 5 पुट करोगे, तो ये कितना हो, 25, और ये कितना हो गया तुम्हारा, 37 हो गया। कितना हो गया, 37 हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, ये भी नहीं हो सकती। 6 पुट करोगे अब तुम एक्स की वैल्यू, 6 पुट करोगे तो कितना हुआ तुम्हारा, 30, और ये कितना हो गया, 42, ठीक है। अब इधर 6 पुट करोगे तो कितना हुआ, 24, और ये कितना हो गया, 39 हो गया। और तुम्हारा आंसर बन गया, कितना हो गया भाई, काटोगे पीटोगे किससे, 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 14, और ये कितना आएगा, 13। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से तुम्हारे को हिट एंड ट्रायल लगा करके सॉल्व करना है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ईजी चीज़ थी यार, ये तो बहुत ईजी चीज़ थी हिट एंड ट्रायल लगाने का मेथड। ऑप्शंस को यूज़ करा, थोड़ा बहुत इसको करा। अब इस क्वेश्चन को देखो, वही सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है। इफ एक्स इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 54, 49, 22 एंड 21, द नंबर सो ऑब्टेन्ड आर इन प्रपोर्शन, द रेशो ऑफ, क्या पूछ रहा है, 8x माइनस 25 इज टू 7x माइनस 26। ठीक है मेरे भाई, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो। अगर कोई गधा मेरे को ऐसे बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ, 1 पुट कर दूँ, तो भाई यहाँ पे माइनस में आ जाएगी आंसर। किस में आएगा, माइनस में। यहाँ पे भी क्या आ जाएगी भाई, माइनस में आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? रेशो माइनस में होते हैं क्या। फिर 2 पुट करूँगा तो भी माइनस में आएगा, 3 पुट करूँगा तो भी माइनस में आएगा। यहाँ पे देखो माइनस बना रहा है, 3 पुट करने पर यहाँ पे माइनस बना रहा है। 4 पुट करूँगा तो इस तरीके से तुमको देखना है कि सबसे पहला नंबर क्या पुट कर सकता हूँ भाई, मैं 4 पुट कर सकता हूँ। 4 पुट करूँगा तो 32 माइनस कितना होगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 32 माइनस 25 करोगे तो 7 आएगा। 7 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब 4 पुट नहीं कर सकता। एक्स की वैल्यू कितनी पुट करूँगा, 5, तो कितना आएगा, 40 माइनस 25, तो ये 15 आ गया। 15 मेरे को एक ऑप्शन में देख रहा है, इसलिए मेरे को इसको भी चेक करना पड़ेगा। कितना पुट करा, 5, 35 माइनस 26 करोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 15:11 मेरे को किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है, तो 5 वैल्यू पुट नहीं कर सकते अपन। ठीक है, फिर मैं पुट करूँगा एक्स की वैल्यू 6 पुट करूँगा 48, तो ये कितना आएगा, 23 मेरे को किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। 23 एक प्राइम नंबर है, तो ये कटेगा भी नहीं, तो ये कितना आने वाला, 23 ही आने वाला शुरुआत में, तो ये भी नहीं हो सकता तुम्हारा। ठीक है, अब मैं पुट करूँगा कितना, 7 पुट करूँगा तो ये कितना आएगा भाई, 56 में से 25 का तो कितना बनाएगा, 31 बनाएगा। 31 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है, ये भी कटेगा पिटेगा नहीं, दोनों रेशो भी आ जाएंगे तो भी, तो 31 का 31 ही रहेगा, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो इसको भी हटाओ। फिर पुट करोगे आप कितना, एक्स की वैल्यू फिर कितनी पुट करोगे आप, 8, 8 8 64, 64 में से कितना गया तुम्हारा, 24 गया। तो भाई ये कितना आएगा, तुम बोलोगे 64 में से कितना, 25 निकालना है, तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 39 ही आएगा ना। हाँ भाई 5 3 39, तो ये कितना आएगा, 39 मेरे को दिख रहा है साफ साफ, एक प्राइम नंबर है 39 में 13, और ये कितना है, इंटू 3, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो 13 इंटू 3। अगर मैं देखता हूँ तो ना मेरे को यहाँ पे 13 दिख रहा है, ना यहाँ 13 दिख रहा है, ना यहाँ ना यहाँ, मेरे को कहीं भी 13 नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो 8 भी नहीं होगा। तो कितनी पुट करूँगा, 9 पुट करूँगा, तो 8 9 जा कितना होता है, 72, ये कितना हो गया, 25। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना आएगा, तुम बोलोगे 7, और ये कितना क्या, 47 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, नहीं। और 47 क्या अपने आप में एक प्राइम नंबर है, ये भी कभी कटेगा पिटेगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब एक्स की वैल्यू कितनी पुट करूँगा, 10 पुट करूँगा, तो 80 माइनस 25 करोगे तुम, तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 55 में मेरे को दिख रहा है, ये फैक्टर होता है 5 और 11 का, नहीं मेरे को किसी शुरुआत में, अच्छा दिख गया भाई, दिख गया। यहाँ पे 5 है भाई, यहाँ पे 5 है, तो तुमको इसको भी चेक करना पड़ेगा। तुमने क्या पुट करा है, 11, तो ये कितना आएगा, 77 माइनस 26 करोगे तुम, तो ये कितना आ गया भाई, 9, और ये कितना आ गया, 49 आ गया। नहीं होगा भाई, नहीं होगा भाई। 55 is to 49,
इसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, उसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे तुम आगे, ये का ये रेशो रह जाएगा तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो तुम 11 भी पुट नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया भाई? तुम्हारे को 1 मिनट तो देना पड़ेगा इसको, और कैलकुलेशन तुम्हारी बहुत तेज होनी पड़ेगी, तब जाकर कर पाओगे इसको इस तरीके से। फिर ही तुमने 11 पुट करा तो ये भी नहीं हो सकती इसकी वैल्यू 11। 12 पुट करोगे भाई, 6 पे ही नहीं हो रहा तो 12 पे कैसे होगा? समझ रहे हो? अब देखो 6 पे ही नहीं हो रहा तो 12 पे कैसे होगा? इंटू 2 ही तो है वो, तो 12 पे भी नहीं होगा। इंटू कितना है 13। अब क्या है, एक्स की वैल्यू 13 पुट करो। 13 पुट करोगे मेरे भाई तो कितना होगा भाई? 13 इंटू 8 कितना होता है तुम्हारा? 104। 104 में से कितना गया भाई? 25। 25 गया तो कितना बनाएगा? 79। क्या है भाई? ये एक प्राइम नंबर है, हटाओ, नहीं बन पाएगा। एक्स की वैल्यू 14 पुट करो। 14 कितना? 14 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा? 112। 112 माइनस 25 तो ये कितना होगा तुम्हारा? 12 और 12 ये हटा दो तुम्हारा, तो कितना गया? 87 आ गया। ये कितना आ गया? 87। इधर 14 देखो एक बार, 87 में वो 29 दिख रहा है, 29 इंटू 3 दिख रहा है। भाई नंबर की तुम्हारे को बहुत प्यारी पकड़ होनी चाहिए, तब जाकर के इस तरीके से तुम कर पाओगे। ठीक है, कितना होना चाहिए? 29 इंटू 3 बन रहा है यहाँ पे। अगर अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 14 तो कितना हो जाएगा? 98। 98 में से 26 गया तो कितना बनाएगा? 72 बनाएगा। तो रेशो कितना आया तुम्हारा? 87 से कितना आया? 72 आया। और ये मेरे को दिख रहा है क्या है? 24 इंटू 3 है। ठीक है, ये तुम्हारा रेशो है। 29 इंटू 3 इस टू 24 इंटू 3, इस 3 से 3 कट गया तो रेशो क्या आया तुम्हारा? तुम बोलोगे 29 इस टू 24 आया। ऑप्शन ए ये है। तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? तुम्हारी 14 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से बस तुमको पता होना चाहिए कौन सा नंबर क्या है। नंबर्स के साथ तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए कि 29 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे को ये पता होनी चाहिए चीज़ें जो मैंने करा। एक को चेक करते हुए जाओ, उसमें देखो कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होता है हमेशा रेशो, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो भाई इस तरीके से देखोगे तो इजीली इस क्वेश्चन को बना दोगे। अगर कोई मेरा भाई ऐसा है जो चाहता है कि इसको बिल्कुल ही बेसिक से बताओ भाई, ठीक है, तो बेसिक से मैं बताऊंगा नहीं, बस आपको एक हिंट दे देता हूँ। ठीक है, बहुत खुद से करने की कोशिश करना उसको। और फिर भी अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वो होगी कि यार समझ में नहीं आया, तो इसको रिपीट करके देखना इस तरीके को, क्योंकि इस तरीके से आप बहुत जल्दी कर सकते हो बजाय बेसिक के। ये क्या बना रहा है आपका? आप बोलोगे 54 माइनस एक्स अपॉन में कितना बना रहा है? 49 माइनस एक्स। ये कितना बना रहा है? 22 माइनस एक्स अपॉन में कितना बना रहा है? 21 माइनस एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो। सबसे पहली चीज़ एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। दूसरी चीज़ क्या है? इसको क्या लगा दो? इसमें कॉम्पोनेंडो या डिविडेंडो लगा दो। उस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से तुम कर सकते हो बेसिक से, और करना है इसको खुद से। इतना पढ़ा चुका हूँ कि आप खुद से भी कर सकते हो तुम चीज़ों को। मंथली सैलरीज ऑफ अनिल एंड कुमुद आर इन रेशियो 19:17। इफ अनिल एंड कुमुद गेट सैलरी हाइक ऑफ कितना? 2000 and 1000 रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ देयर सैलरी बिकम्स 8:7। व्हाट इज द प्रेजेंट सैलरी ऑफ कुमुद? कितना इजी क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आपका अनिल हो गया है और ये आपका कुमुद हो गया है। ठीक है, इनकी इनकम का जो पहले रेशो हुआ करता था वो इस रेशो में हुआ करता था इनकम। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई? इसके तो 2000 रुपये बढ़ गए और इस भाई के कितने रुपए बढ़ गए? 1000 रुपये बढ़ गए। समझ में आया कि नहीं आया? इस भाई के क्या हुआ? 1000 रुपये बढ़ गए। ठीक है, तो क्या हो रहा है? रेशो जो हो गया इनकम का, देखो ये इनकम की बात चल रही है, इनकम का जो रेशो हो गया है मेरे भाई वो क्या हो गया है? तुम बोलोगे 8 से 7 हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? बस लगा दो यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर बेसिक से करते हो तो तुम बोलोगे इनकम पहले कितनी थी? 19x। 19x में तुमने कितना जोड़ा? 20,000 रुपये जोड़ा, सॉरी 2,000 रुपये जोड़ा। और अनिल कुमुद की कितनी थी? तुम बोलोगे 17x थी। 17x में तुमने कितना जोड़ा? 1000 रुपया जोड़ा। तो तुम्हारी जो इनकम का रेशो आया वो कितना आया? तुम बोलोगे 8:7 आया। समझने की कोशिश करना कहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन चीज़ों को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझने की बहुत तरीके से कोशिश करना। समझ रहे हो? जो चीज़ें बताता हूँ उनको सीखने की कोशिश करो। 19/7 जा कितना होता है तुम्हारा? कितना होता है भाई? 133। कितना होता है ये? 133। और 17/8 जा कितना होता है तुम्हारा? 136। डिफरेंस कितना आया? 3 यूनिट आया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 8000 आएगा, इसको इससे करोगे 14000 आ जाएगा। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्त वो कितनी आ गई तुम्हारी? 2000 आ गई। ओके, 6000 आ गई। कितना आ गई? 6000। ये कितना होगा? 8000 ही कितना होगा? 14000। तो ये कितना बना लेगा तुम्हारा? 6000 के बराबर आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई? तुम बोलोगे 2000 के बराबर आ गई। कितनी आ गई? 2000 के बराबर आ गई। प्रेजेंट सैलरी ऑफ कुमुद पूछा है, तो कुमुद की कितनी सैलरी थी भाई? पहले 17 यूनिट थी। कितनी थी? 17 यूनिट। तो भाई 17 इंटू कितना हो गया? 2000। तो पहले सैलरी कितनी हुआ करती थी इसकी? 34,000 हुआ करती थी। आज वो पूछ रहा है प्रेजेंट सैलरी, आज की सैलरी। तो भाई आज की सैलरी में उसके 1000 रुपये भी तो बढ़ गए हैं।
तो भाई 1000 रुपये बढ़ाओ ना फिर उस बच्चे के, तो ये बढ़ गए 34,000 में 1000 और, तो कितनी होगी उसकी सैलरी आज? 35,000 रुपये हुई। ऑप्शन बी हटाओ, आगे बढ़ो। ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ तुम्हारे को ऑलरेडी। इफ P इज द थर्ड प्रपोर्शन टू 3 एंड 9, ठीक है, 3 और 9 का थर्ड प्रपोर्शन क्या है? P है, ठीक है भाई। तो P की वैल्यू क्या होगी? तुम बोलोगे होगा 9 × 9/3, इससे इसको उड़ाओगे कितना आएगा? P की वैल्यू कितना आ गई? 27 आ गई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट इज द फोर्थ प्रपोर्शनल टू 6P एंड 4? फोर्थ प्रपोर्शनल क्या होता है? तुम बोलोगे भाई B × C/A। B कितना है तुम्हारा? तुम बोलोगे P, और C कितना है तुम्हारा? 4 अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा? A कितना है? 6। ये होता है फोर्थ प्रपोर्शनल। P की वैल्यू कितनी? 27। ये कितना होगा? 27/4 इंटू कितना होगा? 6, इसको 2, ये कितना होगा? 3, इससे छोड़ाओगे तो कितना आएगा? P की फोर्थ प्रपोर्शन कितना आ गया तुम्हारा? कितना आ गया भाई? 18। ऑप्शन डी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो। अरे ये दोबारा रिपीट हो गया। मंथली सैलरी ऑफ अनिल एंड कुमुद। कौन सा क्वेश्चन नहीं लिया फिर मैंने यार? एक क्वेश्चन नहीं लिया क्या यार? 18, अच्छा ले लिया। बस ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया था क्या? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया वापस से। देखो इसको, अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड अमंग A, B, C and D in such that the ratio of their share is A:B:C:D = 4:12:30:45. If the difference between the share of A and D is 5535, then the total sum is। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। A और D के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है तुम्हारे को क्वेश्चन में, वो कितना दे रखा है? 55-35 इतना दे रखा है। बहुत प्यार से समझने की और सीखने की जरूरत है। अब ऐसे क्वेश्चंस को अगर तुम ऐसे लिख के कर रहे हो तो बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। A और D के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है तुम्हारे को? 55-35 दे रखा है। यहाँ से देखता हूँ A और D का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया? तुम बोलोगे 45 - 4 कितना आएगा? 41 यूनिट आएगा। कितना आएगा? 41 यूनिट आएगा। तो 41 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो कितनी दे रखी है तुम्हारे को? 55-35 दे रखी है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्त वो कितना आ गई भाई? इससे उड़ाओगे तुम, ठीक है, तो एक इसका कितना आएगा तुम्हारा? 41, ठीक है, 11 करोगे इसको, ये कितना आ गया? तो ये कितना आएगा तुम्हारा? 441। एक बार ये आ गया, ये 2, ये 1 और ये 1 और ये 5, और इसको 5 से करूँगा, क्या गलती हो गई? और अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार? ये तो बहुत ही दूर रह गया यार। पता नहीं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आज, ठीक है। जब थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है ना इंसान की, ठीक है। अभी मेरी जो कमर में जो पेन हो रहा है ना, क्या बताऊँ तुम लोगों को, बहुत तगड़ा हो रहा है। और मेरी जो अभी फीवर हो रखा है मेरे को प्रेजेंट टाइम पे, फिर भी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को तुम्हारा जो कोर्स है वो बहुत अच्छी तरीके से कवर करवाना है, ठीक है। अब देखो, समझने की कोशिश करना क्या है तुम्हारा? 5535, इसको तुम्हें डिवाइड करना है किससे? 41 से। तो ये कितना है? 41 1, तो ये कितना आएगा तुम्हारा? तुम बोलोगे भाई कितना आएगा? 4, और ये कितना है? 1, और ये कितना है? 3। जब मैं इसको 3 से करूँगा, ठीक है, 3 से करूँगा तो 3 और ये 12, और ये कितना क्या? 1 2 5, ये कितना क्या? 5। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्त वो कितनी आ गई तुम्हारी? 205 135 आ गई। कितनी आ गई? 135 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुमसे क्या पूछ रहा है? देन द टोटल सम। टोटल सम मतलब A + B + C + D। A कितना है तुम्हारा? 4 है, B कितना है? 12 है, C कितना है? 30 है, और ये कितना है? 45। ठीक है, तो A + B + C + D कितने यूनिट हो जाएगा? ये 16, ठीक है, 16, और ये कितना हो गया? 46 हो गया ना ये? 46 + 45 करोगे तो कितना आएगा? तुम बोलोगे भाई कितना आएगा? ये 81 आएगा, 91 आएगा ना? 91 ही तो आएगा। 46 + 45 तो कितना आएगा? 91 ही आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया भाई? 135 को तुम्हारे को इंटू करना है किससे? 91 से। ठीक है मेरे भाई, तो इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा? तुम सीखने की कोशिश करना। 5 आएगा, इसको इससे इंटू करोगे 3 आएगा, और ये कितना आएगा? 45 आएगा, तो कितना हो गया? 48 हो गया। इसको इससे करोगे 1 आएगा, इसको इससे करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? तुम बोलोगे 27 आएगा, 27 और 1 28, 28 + 4 करोगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। कैरी लगी 2, इसको इससे करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, 9 के अंदर 2 जोड़ोगे तो 11 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आना चाहिए इसका। और ये कितना हो गया तुम्हारा? 10 हो गया, मतलब 1 यहाँ पे हो गया। ये कितना बना रहा तुम्हारा? ये 9 बना रहा है भाई। 9 को 9 से मल्टी, ये कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। ये कितना हो गया? 9 हो गया, और ये भी कितना हो गया? 9 हो गया। तो तुम्हारा आंसर कितना है भाई? 1 1 3 8 5 आ गया।
समझ में आया कि नहीं आया? जब तुम 135 को इंटू करोगे 91 से तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 11385 आएगा। यही था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो एक क्वेश्चन मैंने शुरुआत में छोड़ा था, नहीं करवा दिया ना, शुरुआत में ही करवा दिया मैंने वो क्वेश्चन तो, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने भाई। वो एवरेज वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा था लेकिन मैंने उसको करवा दिया शायद, हाँ करवा दिया भाई, करवा दिया, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा भाई, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, ठीक है। अभी ये 18 क्वेश्चन मैंने करवाए, कुछ भी चैलेंजिंग लगाओ, सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो मेरे को पता है थोड़ा बहुत लगा होगा आपको, डिफ़िकल्ट है, लेकिन भाई डिफ़िकल्ट नहीं है ये चीज़ें। देखो अगर रेशो को तुम डिफ़िकल्ट मानने लग गए ना तो मैं क्या बताऊंगा यार अब तुम्हारे को, ये क्या है, कुछ भी तो नहीं है। तुम हिट एंड ट्रायल यहाँ लगाओगे, हिट एंड ट्रायल फिर उससे बड़े तो यहाँ लगा लो, अब बेसिक से जाओगे उतना टाइम लगना जितना इसमें लगना है, तो भाई इसी से कर लो, क्या पता तुम्हारी एक्स की वैल्यू 2 3 4 में नहीं पड़ जाए, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू ऐसी ही देगा भाई, समझने की कोशिश करो तुम बहुत प्यार से, यहाँ पे तुम्हारे को बस पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, तुम्हारे को फैक्टर्स पता होना चाहिए नंबर्स के, कि अगर मैं काटूंगा भी दोनों रेशो को तो क्या बन के आएगा एंड में क्या बन करके आएगा, वो चीज़ सोचने की कोशिश करा करो, और यहाँ पे मिलाने की कोशिश करा करो कुछ है क्या यहाँ पे ऐसा, फिर दूसरे वाले की निकाला करो वैल्यू। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, टफ नहीं है, बेसिक से जाओगे तो टाइम लगेगा, इससे करोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यही थी वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करा करो अपने भाई बहनों दोस्तों के पास, शेयर करा करो, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे जो सच में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियोस पहुंचाओ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये, ठीक है, उनका भी भला करवाओ, ठीक है। तो ये थी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।